और केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में एक और गुटखा और तंबाकू की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। बुधवार को बीदर जिले के हुलसूर तालुके के महाराष्ट्र के शहजानी औराद की ओर जा रहे एक ट्रक को अमावड़ी चेक पोस्ट पर ट्रक में रहे आरएमपी विमल सहित अन्य तंबाकू जिसकी लगभग कीमत 5,26,000 है। इसके अलावा 14,27,000 नकद रकम को पुलिस ने जब्त किया। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक को भी जब्त किया गया है जिसकी लगभग कीमत 12 लाख रुपए है। इस तरह पुलिस ने कुल 31,53,000 की सामग्री जब्त की है। इस संबंध में पुलिस मामला दर्ज करके आगे की जांच में जुटी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा हर साल एक बार राज्य राजमार्गों और जिला मुख्य सड़कों पर 2 दिवसीय वाहन यातायात सर्वेक्षण किया जाता है। इस जनगणना से एकत्र की गई जानकारी से सरकार को सड़क यातायात घनत्व, यातायात तीव्रता निर्धारित करने, सड़कों की चौड़ाई तय करने, सड़कों को उन्नत करने और सड़कों की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। लोक निर्माण विभाग हर साल 2 दिन राज्य राजमार्गों और जिला मुख्य सड़कों पर वाहन यातायात सर्वेक्षण करता है। यह सड़क यातायात सर्वेक्षण 26 फरवरी को सुबह 6 बजे से 28 फरवरी को सुबह 6 बजे तक लगातार 2 दिनों तक होगा। कलबुर्गी लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता ने जानकारी देते हुए कहा कि मोटर चालकों को और जनता को इस वाहन यातायात जनगणना को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सहयोग करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 26 फरवरी और 27 फरवरी को बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में राज्य स्तरीय विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार की तलाश में रहने वाले बीदर जिले के विकलांग लोग रोजगार मेले में भाग लेने के लिए https://udyога.skillconnect.kaushalkar.com लिंक पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और राज्य स्तरीय विशाल रोजगार मेले में बड़ी संख्या में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला MRW के टेलीफोन नंबर बीदर 988-080-1991, हुमनाबाद 9731772898, भालकी 9741166275, बसवा कल्याण 9611221445, औराद 9242321284 एवं फोन नंबर 08482234647, 08482234900 पर संपर्क किया जा सकता है अथवा जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों से संपर्क करने हेतु सूचित किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
Noor M.Ed and B.Ed College, Shapur Gate, Bidar. Phone numbers 9945283920, 8482221297. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाले 55 लाख स्कूली बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बाजरा माल्ट का वितरण शुरू किया है, क्योंकि अच्छे पोषण से अच्छी शिक्षा मिलती है। सीएम सिद्धरामैया बेंगलुरु के विधानसौधा में आयोजित रागी स्वास्थ्य मिश्रण वितरण कार्यक्रम के उद्घाटन पर बोल रहे थे। सीएम सिद्धरामैया ने कहा, 2013 में हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान दूध उत्पादन में वृद्धि हुई, इसीलिए सरकार ने तुरंत स्कूली बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध उपलब्ध कराने के लिए क्षीर भाग्य योजना शुरू की। दूध कर्नाटक मिल्क फेडरेशन KMF के जरिए बच्चों तक जाता है और इसका पैसा सरकार देती है। सीएम ने कहा, इस प्रकार हमने KMF को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों की मदद करने का फैसला किया। इसके अलावा पिछले बजट में हमने स्कूली बच्चों को सप्ताह में 2 बार अंडे देने का कार्यक्रम शुरू किया। अब बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पौष्टिक बाजरा माल्ट उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो FAR की बिक्री और खरीद का प्रावधान करने वाला विधेयक विधान परिषद में भाजपा सदस्यों के वॉकआउट के बीच पारित हो गया। कर्नाटक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संशोधन विधेयक 2024 को उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, जो बेंगलुरु शहर विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने परिषद में पेश किया। विधेयक जिसे पहले विधानसभा में पारित किया गया था, डेवलपर्स को अतिरिक्त FAR खरीद कर और स्थानीय नियोजन अधिकारियों को मार्गदर्शन मूल्य का 40% शुल्क का भुगतान करके अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति देता है। विधेयक FAR बेचने की भी अनुमति देता है। शिव कुमार ने कहा कि प्रीमियम FAR प्रावधान से स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसे विकास परियोजनाओं में निवेश किया जा सकता है। प्रीमियम FAR को 0.4% तक सीमित कर दिया गया है और हस्तांतरणीय विकास अधिकार की सीमा 0.6% है। विधेयक में प्रीमियम FAR शुल्क से प्राप्त आय का उपयोग भूमि अधिग्रहण और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए करने का प्रावधान है। FAR वर्तमान में सड़क की चौड़ाई, जोन और अन्य मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कर्नाटक के शासन को परेशान करने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए हास्य और तीखी आलोचना का उपयोग करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने समृद्ध मंदिरों का शोषण करने की सरकार के कथित इरादे पर कटाक्ष किया और सुझाव दिया कि इसके बजाय वे विधानसौधा में एक दान पेटी स्थापित करें। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार समृद्ध मंदिरों को लूटने की कोशिश कर रही है। सरकार अमीर मंदिरों को लूटने की कोशिश कर रही है। इसके बजाय वे विधानसौधा के सामने एक भेंट बॉक्स रख सकते हैं। दानकर्ता सीधे वहां पैसे चढ़ाएंगे। उन्होंने चुटकी ली। आर्थिक कुप्रबंधन और शासन की विफलताओं पर प्रकाश डालते हुए विजेंद्र ने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के संघर्ष की ओर ध्यान दिलाया और इसके लिए कुप्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे सिद्धरामैया सरकार पर भी 224 विधानसभा क्षेत्रों के लिए धन आवंटित करने में विफल रहकर राज्य के विकास की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। विवादास्पद राज्य गान मुद्दे को संबोधित करते हुए विजेंद्र ने निराशा व्यक्त की और सरकार के रुख को कन्नड़ विरोधी करार दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यों से कर्नाटक की संस्कृति और भाषा को बदनामी मिली है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है
धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास जताया है कि बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पर काम दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही दोनों प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय कम होकर 2 घंटे हो जाएगा। उन्होंने शिवमोगा सहित 6 जिलों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 लेन का एक्सप्रेसवे कर्नाटक के ग्रामीण बेंगलुरु और कोलार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 106 किलोमीटर से होकर गुजरेगा। यह नया एक्सप्रेसवे दक्षिणी भारत में 2 प्रमुख आईटी केंद्रों को जोड़ेगा और उद्योगों के विकास को तेज करेगा। इसके अलावा बेंगलुरु में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की यातायात समस्याओं को दूर करने के लिए शहर के आसपास के शहरों को जोड़ने वाली एक बाहरी रिंग रोड को साल के अंत तक विकसित किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि केंद्र ने अगले 2 वर्षों में कर्नाटक में एनएच विकसित करने के लिए 1,44,922 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि हसन और हिरियूर के बीच एनएच 402 करोड़ रुपए में 402 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है और मंत्री सतीश जारकीहोली से काम पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण और वन भूमि के मुद्दों को दूर करने का अनुरोध किया गया है। विजयपुर में भाजपा इकाई ने आरएस पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के विरोध में प्रदर्शन निकाला, जो शहर के गांधी चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाला गया। इस मौके पर कांग्रेस के खिलाफ नारे आदि भी लगाए गए। इस अवसर पर विजू गौड़ा पाटिल ने मीडिया से बात की। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 9 ತಿಂಗಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಣ, ಎಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಣ 11,500 ಕೋಟಿ ಆ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಸಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ। ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಇದನ್ನೇನೋ ಜನರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವ ಶಾಸಕನು ಕೂಡ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ। ರೈತರ ಗೋಳು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ 3ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ। ರಾಜ್ಯದ ಜನ, ದೇಶದ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ।
ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ। कर्नाटका कांग्रेस ने राज्य विधानसभा में पारित कर्नाटका हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 का विरोध प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा की आलोचना की और भाजपा को वास्तविक हिंदू विरोधी पार्टी कहा। कांग्रेस मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि नए बिल से छोटे मंदिरों और गरीब पुजारियों को फायदा होगा। पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटका मुजरे मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि जब उन्होंने 2011 में संशोधन किया तो उन्होंने धार्मिक परिषद के लिए कोई पैसा नहीं दिया। उस समय 34,000 मंदिर थे जिनमें 5 लाख रुपए तक का राजस्व प्राप्त होता था। लगभग 193 बी ग्रेड मंदिर थे जो 5 लाख से 10 लाख का राजस्व उत्पन्न कर रहे थे, जिन्हें 5% देना था। 10 लाख रुपए से भी अधिक कीमत के लगभग 205 मंदिर थे। जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने इस संशोधन को मंजूरी दी थी। बीजेपी असल में एक हिंदू विरोधी पार्टी है। हम मंदिरों के विकास और गरीब पुजारियों के उत्थान की कोशिश कर रहे हैं। वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर खंडे ने वायनाड के मृतक अजीश के परिवार को 15 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त करने की कर्नाटक सरकार के फैसले को उचित ठहराया। खंडे ने कहा कि यह वायनाड से सांसद राहुल गांधी के अनुरोध पर और मानवीय आधार पर किया गया है। राशि का भुगतान अभी नहीं हुआ है, जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि लोगों में पूर्वग्रह और अमानवीयता क्यों है। जब केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान को राहत देने की घोषणा की तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया? क्या भारत में गरीबी नहीं है? जब अतिबेले में पटाखा विस्फोट की घटना हुई तब तमिलनाडु ने मुआवजे की घोषणा की तो किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। जब उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई तो प्रधानमंत्री ने राहत कोष की घोषणा की, उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा। वह वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण और बागवानी विभागों के सहयोग से सह अस्तित्व कलेक्टिव मानव वन्य जीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देने वाले संरक्षण संगठनों की एक श्रृंखला द्वारा शुरू किए गए 1 महीने के अभियान द ग्रेट एलिफेंट माइग्रेशन के मौके पर बात कर रहे थे। अभियान 3 फरवरी को शुरू किया गया था। लालबाग में 100 लैंटाना हाथियों को रखने के अलावा गुरुवार को सोलिगा, बेट्टा कुरम्बा, कट्टुनायकन और पनिया समुदाय जनजातियों के 150 स्वदेशी कारीगरों की टीम द्वारा बनाया गया एक गौर प्रदर्शन पर है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।